सीटेट का एग्जाम बस दरवाजे पर है और अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी सीडीपी की थ्योरीज में सिर घूम रहा है तो रुकिए। अगले कुछ मिनटों में हम इसका एक ऐसा फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं ना कि सारी कंफ्यूजन छूमंतर हो जाएगी। पियाजे, वाइगॉत्स्की, स्किनर, कोहलबर्ग, अरे बाप रे, इतने सारे नाम और इतनी सारी थियरीज। इनको याद रखना सच में एक चैलेंज है ना? और अक्सर एग्जाम में यही तो कंफ्यूजन होता है कि किस सवाल का जवाब कौन सा विचारक है। लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम इन सभी जरूरी सिद्धांतों को कुछ ऐसे आसान हैक्स के साथ समझेंगे जो एग्जाम हॉल में पक्का याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन 3 बड़े थिंकर्स को समझते हैं जो इस बुनियादी सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर बच्चे ज्ञान बनाते कैसे हैं। जीन पियाजे का मानना था कि हर बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। वो दुनिया को खुद से एक्सप्लोर करता है, खुद से सीखता है। उनके लिए एक बात साफ थी, पहले बच्चे का दिमागी विकास होता है और उसके बाद ही वो कुछ नया सीख पाता है। तो सीटेट के लिए पियाजे का हैक क्या हुआ? बस ये लाइन याद रखिए, बच्चा खुद वैज्ञानिक है। अगर किसी भी सवाल में बच्चा अकेले ही ज्ञान की खोज कर रहा है, दुनिया को समझ रहा है, तो समझ जाइए जवाब लगभग हमेशा पियाजे ही होगा। अच्छा, अब आते हैं वाइगॉट्स्की पर, जो पियाजे से बिल्कुल अलग सोचते थे। उनका कहना था कि सीखना अकेले का काम है ही नहीं, ये तो समाज, संस्कृति और खासकर भाषा के जरिए होता है। उनके हिसाब से हम पहले सीखते हैं और फिर हमारा विकास होता है। और वाइगॉत्स्की के लिए हमारा हैक और भी आसान है, 2 लोग बराबर सीख। बस इतना याद रखें, जहां भी सवाल में समाज, कल्चर, सहयोग या भाषा की मदद से सीखने की बात हो रही हो तो जवाब वाइगॉत्स्की ही है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, क्योंकि यहीं पर है सबसे मजेदार और सबसे जरूरी पॉइंट। पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग, वाइगॉत्स्की कहते हैं नहीं, लर्निंग से डेवलपमेंट। एक के लिए बच्चा साइंटिस्ट है, दूसरे के लिए एक सोशल अप्रेंटिस। ये जो छोटा सा फर्क है ना, एग्जाम में कम से कम एक सवाल पक्का कराएगा। इसी ग्रुप में हमारे तीसरे विचारक हैं ब्रूनर। उन्होंने सीखने के 3 स्टेज बताए। बच्चा पहले कुछ करके सीखता है, फिर उसकी एक तस्वीर या इमेज अपने दिमाग में बनाता है, और आखिर में उसे भाषा या शब्दों में एक्सप्रेस करता है। तो इसका सीधा साधा हैक है कर, देख, बोल। तो बच्चे सीखते कैसे हैं ये तो हमने समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यवहार को कैसे शेप किया जाता है। अब हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट्स की, जिनका फोकस इस बात पर था कि बाहरी दुनिया हमारे एक्शंस को कैसे कंट्रोल करती है। देखिए, व्यवहारवादियों का मानना था कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो इंपॉर्टेंट है वो है बिहेवियर, जिसे इनाम या सजा देकर बदला जा सकता है। उनके लिए लर्निंग का मतलब है बिहेवियर में बदलाव। दैट्स इट। इनके हैक्स तो बहुत ही सीधे हैं। स्किनर के लिए बस याद रखिए, इनाम इज इक्वल टू सही व्यवहार। पावलोव का वो फेमस कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट, उससे हैक बनता है घंटी इज इक्वल टू लार। और बंडूरा, जो नकल करके या ऑब्जर्व करके सीखने की बात करते हैं, उनका हैक है देखा सीखा। कितना सिंपल है। अब हम सिर्फ सीखने और व्यवहार से आगे बढ़कर एक बच्चे के पूरे विकास को देखेंगे। मतलब उसके नैतिक मूल्य क्या हैं, उसकी पहचान कैसे बनती है और उसकी असल ज़रूरतें क्या हैं। ये जो विचारक हैं ये हमें बच्चे की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ बात सिर्फ रटने या सीखने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि एक बच्चा एक अच्छा इंसान कैसे बनता है और उसकी फंडामेंटल नीड्स क्या हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरालिटी के 3 लेवल बताए। छोटा बच्चा सजा के डर से सही काम करता है, बड़ा होकर वो समाज के नियमों को मानता है, और सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचकर इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही गलत का फैसला करता है। तो बस 3 शब्द याद रखने हैं, डर, समाज, आत्मा। एरिक एरिक्सन ने बताया कि हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हमारी पहचान बनाते हैं। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है इंडस्ट्री वीएस इन्फीरियरिटी का। मतलब क्या वे कुछ नया बना सकते हैं या फिर वो खुद को दूसरों से कम महसूस करते हैं। इनका हैक है समाज प्लस भावना। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत तो कमाल का है। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती, बल्कि कम से कम 8 अलग अलग तरह की होती है। कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में, तो कोई लोगों को समझने में। और इसका सबसे पॉजिटिव हैक है हर बच्चा टैलेंटेड। अब आते हैं अब्राहम मैस्लो पर, जिन्होंने जरूरतों का एक पिरामिड बनाया।
उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक बच्चे की बेसिक नीड्स जैसे खाना, पानी और सेफ्टी पूरी नहीं होती, तब तक वो लर्निंग या सेल्फ एस्टीम जैसी ऊंची चीजों पर फोकस कर ही नहीं सकता। और यहीं से निकलता है मास्लो का सबसे प्रैक्टिकल हैक, भूखा बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये हमें एक बहुत ही सीधी सी बात याद दिलाता है, सिखाने से पहले बच्चे की बुनियादी ज़रूरतों का ध्यान रखना ही होगा। तो इन सभी सिद्धांतों से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो है कुछ सुनहरे नियम। ये नियम आपकी वो मास्टर की हैं जो परीक्षा के किसी भी सिचुएशनल सवाल का ताला आराम से खोल देगी। इन 4 नियमों को गांठ बांध लीजिए। पहला, बच्चा हमेशा सेंटर में है, इसलिए हर फैसला बच्चे के लिए होना चाहिए। दूसरा, सजा किसी भी तरह की हमेशा गलत है। तीसरा, बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके सिखाना सबसे बेस्ट तरीका है। और चौथा, हर बच्चा यूनिक है, हमें उनकी डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, इन सिद्धांतों और सुनहरे नियमों में से कौन सा एक नियम है जो असल में पढ़ाने के तरीके को सबसे ज्यादा बदल सकता है? इस पर सोचेगा जरूर।